राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग कई बार ये गलती करते हैं कि जब हम फलादेश करते हैं तो सिर्फ राहु के भाव, गोचर, राशि को देखते हैं और नक्षत्र को तो हम बिल्कुल देखते ही नहीं, उसको भूल जाते हैं। यदि आप नक्षत्र को भी चेक करेंगे तो हमारा एनालाइज बहुत ही सटीक और गहरे रिजल्ट देता है। राहु एक ऐसे ग्रह है जो हमारे लिए नई तकनीक और इनोवेशन की बात करते हैं, जो हमारी लाइफ में हमें नए आयाम, उड़ान, मंजिल की तरफ लेकर के जाते हैं। क्योंकि राहु कलयुग के बेताज बादशाह कहलाने वाले ग्रह हैं, जो क्रांतिकारी बदलाव लाने का कार्य करते हैं। परंतु यही राहु हमारे जीवन में कलह उत्पन्न करना, जितनी भी नकारात्मक, नेगेटिव और तांत्रिक चीजें उन्हें बढ़ाने का ये काम करते हैं। राहु के डोमेन में आने के कारण राहु अगर जीवन पर कुदृष्टि डाल दे तो हमारा जीवन दर दर भटकने वाला होता है। और राहु देव की कृपा हो जाए हमारे जीवन पर तो यश, मान, सम्मान, नए ऊंचाइयों तक ये हमें पहुंचा सकता है। आज जो हम कलयुग में हैं, जो हम इस मॉडर्न एज में है, टेक्नोलॉजी की एज में है, उसमें राहु प्रधान है, इसलिए इन्हें कलयुग का राजा कहा जाता है। ऐसे राहु देव का जब किसी नक्षत्र या नक्षत्र के चरण में गोचर हो तो हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व रहता है। और राहु जब शनि के नक्षत्र में है तो शनि से प्रभावित है, ये शनिवत है, तो एक वेग की भांति हमारे जीवन में बदलाव लाएंगे। और शनिदेव भी इस टाइम वक्र अवस्था में रेट्रोगेट है। तो चलिए जानते हैं कैसा रहने वाला राहु के नक्षत्र के गोचर का प्रभाव। यूनिवर्स में सब ग्रह अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं सूर्य के चारों तरफ। ज्योतिष शास्त्र में सभी ग्रहों का गोचर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कुछ ग्रहों का गोचर हमारे जीवन बहुत से अच्छे और बुरे परिवर्तन लेकर के आते हैं। सभी ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, कुछ एक ही राशि में रह करके नक्षत्र परिवर्तन करते हैं और कुछ उन नक्षत्रों के चरण पर भी ग्रह परिवर्तन होता है और इनका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलता है। राहु 16 मार्च 2025 तक इस नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। वृश्चिक नवमांश में इन्होंने अपनी यात्रा पूरी कर ली। अब तुला, कन्या और सिंह इन नवमांश में रहने वाले हैं। मार्च 2025 तक राहु का इन नक्षत्रों पर प्रभाव रहेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र डीप थिंकिंग, फिलॉसफी का नक्षत्र है। इसके स्वामी अहिर बुधन्य की भांति एक सी सरपेंट की तरह आपकी एनर्जी को कुंडलिनी में लेकर जाते हैं और डेप्थ तक जाते हैं। तो राहु आपको नई सोच, नई गति, नई दिशा, नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी, काफी फिलोसफिकल नक्षत्र की तरफ जाने के लिए प्रेरित करेंगे। इस नक्षत्र का सबसे ज्यादा इफेक्ट इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों पर पड़ेगा। राहु शनि के नक्षत्र में है और शनि पर भी इसका प्रभाव रहेगा। और शनिदेव इस समय पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में वक्र अवस्था में है। देखिए, ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ, क्योंकि आपकी राशि का जो गोचर होता है वो 70% और जो यूनिवर्स में गोचर हो रहे होते हैं वो 30% आपके ऊपर काम करते हैं। तो इन सब का दोनों का योग मिलकर के 100% आपको अपनी लाइफ में इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। राहु आपके 11th हाउस में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 16 मार्च 2025 तक रहने वाले हैं। ये गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है वृषभ राशि वालों के लिए। राहु और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के लॉर्ड अहिर बुधन्य दोनों आपकी लाइफ में जबरदस्त बदलाव लाने वाले हैं। देखिए, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और राहु हमेशा वक्र अवस्था में चलते हैं। राहु ने पहले चौथा चरण पूरा कर लिया, अब ये तीसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। फिर ये अब दूसरे चरण में गोचर करेंगे, फिर ये आपके पहले चरण में गोचर करेंगे। प्रथम चरण में और चौथे चरण में राहु का गोचर आपकी लाइफ में संघर्ष, कठिनाइयों को लाता है, इसलिए इस दौरान थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। दूसरे चरण और तीसरे चरण में राहु जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। 8 सितंबर की रात तक राहु ने अपना चौथा चरण कंप्लीट कर लिया है। चौथे चरण के स्वामी है मंगल। नवमांश वृश्चिक राशि का है और वृश्चिक राशि आपकी कुंडली में 7th हाउस में है। 7th हाउस में राहु और मंगल की एनर्जी से आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिले होंगे। राहु मंगल के शत्रु हैं, तो राहु मंगल की नेगेटिव एनर्जी 7th हाउस में, इससे आप में तनाव, चिंता, डिप्रेशन, मानसिक चिंता, मन का अशांत रहना, घर परिवार में अशांति का माहौल रहा होगा। 7th हाउस आपके मैरिड लाइफ, बिजनेस का होता है। इस दौरान आपके अंदर क्रोध की, भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, जिससे आपने ऐसा कुछ बोला जिससे आपके काम बिगड़ गए होंगे। मैरिड लाइफ में भी सेम यही कंडीशन रही होगी। वाणी के द्वारा आपस में मतभेद हुए होंगे। बिजनेस में अप डाउन देखने को मिले होंगे। जॉब प्लेस पर प्रॉब्लम आई होगी। अचानक से खर्चों की अधिकता बढ़ी होगी। लोन कर्ज लेने की स्थिति बनी होगी। परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब होना जिससे खर्च बढ़ा होगा।
मंगल आपकी कुंडली में 12th हाउस के स्वामी हैं, क्योंकि इस भाव से विदेश रिलेटेड गतिविधियां देखी जाती हैं। तो इससे क्या देखने को मिला होगा, यदि आप विदेश में हैं तो आपको धन हानि हुई होगी, या विदेश में आपका पैसा फंस गया होगा, या बिजनेस में कोई डील रुक गई होगी। 8 सितंबर से 10 नवंबर के बीच राहु का गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि राहु के गोचर में पिछले समय में आपके जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी, इस गोचर काल में उन समस्याओं का अंत होगा। राहु के गोचर का पूरा लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 8 सितंबर को राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं और ये यहाँ 8 सितंबर से 10 नवंबर तक राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर करेंगे। तीसरे चरण के स्वामी है शुक्र और नवांश तुला राशि का है, और तुला राशि आपकी कुंडली में 6th हाउस में है। राहु और शुक्र दोनों मित्र हैं। राहु और शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी आपके 6th हाउस में रहेगी, और 6th हाउस हमारे लिए नई चुनौतियां लाता है, नए नए संघर्षों को जन्म देता है, हमारे स्ट्रगल का होता है। राहु और नक्षत्र के अहिर बुधन्य के कॉम्बिनेशन से हमारे जीवन में चल रहे संघर्ष और चुनौतियों को खत्म करेगा, एक नई जागृति लेकर आएगा। राहु न सिर्फ 6th हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बल्कि उन समस्याओं को भी हल करेंगे जिन कारणों से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उन विघ्न बाधाओं को भी दूर करेंगे। राहु और ये नक्षत्र आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आप में क्या कमियां हैं, क्यों ये काम नहीं बन पा रहा था, तो अब आप उन कमियों को ढूंढ लोगे तो वह काम आपके बनने लगेंगे और आपकी लाइफ में एक परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि राहु और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आत्ममंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र है। कर्ज लोन संबंधी परेशानियां दूर होंगी, स्वास्थ्य संबंधी कोर्ट कचहरी रिलेटेड जॉब और प्रोफेशनल लाइफ संबंधी समस्याएं जो चल रही थी वह खत्म होंगी। बिजनेस में जो अप डाउन चल रहे थे, संतान रिलेटेड प्रॉब्लम को भी ये दूर करेंगे। जॉब के लिए ये बेहतरीन समय है। यदि आप जॉब ढूंढ रहे हैं या परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो ये टाइम पीरियड आपके फेवर में है। जॉब पर कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ पॉलिटिक्स हो रही थी तो वो समाप्त होगी। धन संबंधी कोई विवाद चल रहा था तो वह आपका हल होगा। स्टूडेंट्स के लिए ये बेहतरीन टाइम है। किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू की तो आपको सक्सेस मिलेगी। लोन ऋण संबंधी समस्याएं चल रही थी तो उसके रास्ते निकलेंगे। शुक्र के नवांश में गोचर कर रहे हैं राहु देव। शुक्र प्रेम के, विवाह के, दाम्पत्य सुख के, धन के कारक होते हैं। यदि आपके विवाह में कोई समस्या आ रही थी तो वह समस्या अब समाप्त होगी। मैरिड लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई वाद विवाद की स्थिति थी तो वह खत्म होगी। बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशन में सुधार आएगा। आपकी लाइफ में चल रही संघर्षों से अब आपको राहत मिलेगी और इस टाइम आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। विदेश संबंधी आपके कोई कार्य नहीं बन रहे थे तो वे पूरे होंगे। धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। लव रिलेशन भी शुक्रदेव आपके मजबूत करेंगे। थोड़ा सा ध्यान आपको अपने इम्यून सिस्टम पर, स्वास्थ्य का रखना है और खान पान का ध्यान रखिएगा। खान पान का ध्यान रखना आपके लिए विशेष जरूरी है। 10 नवंबर से 12 जनवरी 2025 के बीच राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करेंगे। दूसरे चरण के स्वामी है बुध और नवांश कन्या राशि का है। कन्या राशि आपकी कुंडली के 5th हाउस में है। राहु बुध में मित्रता है, इसीलिए 5th हाउस में बुध राहु की पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। 5th हाउस के सभी शुभ रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। 5th हाउस संतान का, एजुकेशन का, लव रिलेशन का, शेयर मार्केट का होता है। तो 10 नवंबर के बाद स्टूडेंट के लिए विशेष लाभदायक रहने वाला है। लव रिलेशन, प्रेम प्यार के लिए ये समय अच्छा है। राहु जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव से संबंधित चीजों से डीप अटैचमेंट पैदा करते हैं, जिसका रिजल्ट ये रहेगा कि स्टूडेंट का पूरा फोकस, कंसंट्रेशन आपकी अपनी पढ़ाई पर रहेगा। लव पार्टनर में कोई दूरी, अनबन की स्थिति थी तो वह खत्म होगी और विवाह का योग भी बन जाएगा। शेयर मार्केट में लॉसेस हो रहे थे तो अब आपको उसकी रिकवरी होगी। बुध बुद्धि के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, शेयर मार्केट में लाभ मिलेगा। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट बुध से रिलेटेड होते हैं तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। इस दौरान आय के स्रोत बढ़ेंगे, आपको धन का लाभ देखने को मिलेगा। इनकी दृष्टि आपके 11th हाउस पर है। 11th हाउस से सोशल सर्कल देखा जाता है तो इस दौरान आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा। बुध कम्युनिकेशन के कारक होते हैं। इस टाइम पीरियड में कम्युनिकेशन पावर बहुत तीव्र देखने को मिलेगी, जिससे आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का अंतिम गोचर 12 जनवरी 2025 को राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर करेंगे। 16 मार्च 2025 तक राहु
यहाँ गोचर करेंगे। प्रथम चरण के स्वामी है सूर्य और नवांश है सिंह राशि का। और सिंह राशि आपकी कुंडली के 4th हाउस में है। राहु और सूर्य एक दूसरे के शत्रु हैं। 4th हाउस में राहु और सूर्य की नेगेटिव एनर्जी रहेगी। 4th हाउस आपका भौतिक सुख, सुविधा, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी का होता है। काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि का होता है। इसके स्वामी चंद्रमा है। और चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा हमारा मन। तो इस समय मानसिक चिंताएं, तनाव, डर, भय, डिप्रेशन, पारिवारिक कलह, एंजाइटी, संतान की तरफ से परेशानी, व्यापार, नौकरी, धन को लेकर आप चिंता में रहोगे। इस टाइम पीरियड में आपको डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना है। चाहे वो आप प्रॉपर्टी रिलेटेड ले रहे हैं या किसी डॉक्यूमेंट पे आप सिग्नेचर कर रहे हैं या किसी मेन पेपर पे सिग्नेचर कर रहे हैं, सारे आउटपुट इनपुट उनके पढ़ लीजिए, चेक कर लीजिए, तब सिग्नेचर करें। और अगर इस दौरान प्रॉपर्टी ले रहे हैं, क्योंकि चौथा घर प्रॉपर्टी रिलेटेड भी होता है, तो बहुत सोच समझ के करें और पढ़ लें कि आपके साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा है। सिंह नवांश में ये गोचर हो रहा है, तो इस टाइम पीरियड में आप मेडिटेशन और सूर्य देव की पूजा जरूर कीजिएगा। राहु का ये गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे, दूसरे और पहले चरण में वृषभ राशि के जातकों के लिए डेफिनेटली चेंज लेकर के आएगा और आप इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। देखिए, उपाय आपको करना है, क्योंकि थोड़ा सा आपका जब फर्स्ट चरण आएगा तब थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप ध्यान से उस टाइम चलिएगा, सावधानी रखते हुए। आपको मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, सूर्य को जल ज़रूर दीजिएगा। सूर्य को जल देना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आपके घर के आसपास कोई सफाई कर्मचारी, स्वीपर आते हों तो उनको कुछ खाने पीने के लिए दीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। तो देवी स्तुति कीजिए, देवी की पूजा कीजिए, अपने घर में कीजिए, मंदिर जाके कीजिए, उनको भोग अर्पण कीजिए, चाहे इत्र का दान दीजिए। इससे शुक्र उच्च होता है। शिव है तो हर समस्या का समाधान है। मैं हर बार कहती हूँ, शिवलिंग पे जाएं, उनको 1 लोटा जल चढ़ाएं, उसमें तिल डालें, मीठा डालें, शहद डालें और उनको जल अर्पित करें। फिर देखिए आपको रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।